गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? सॉरी बेटा, आप लोग का आज क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी मेरे को। डोंट वरी सर। मेरे यार 9th वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। मयूरेश बेटा, मयूरेश यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही। कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें 8 बजे वाले लेक्चर में कभी क्लास किए हो आप या नहीं? क्या है सर? हाँ तब ठीक है। जो नए बच्चे उनको नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। यह लेक्चर जो है 11th का लेक्चर है। यह जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले से लेक्चर चल रहा है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। राम, साई राम, साई यस सर। राम। हाँ, क्लास नहीं यस आए सर। थे कल? हाँ सर, पूना गया था। अच्छा, आ गए। हाँ सर। हम्म, चलिए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिशा, दिशा बेटा, Yes, sir. कंग्रेचुलेशंस। Thank you, बहुत sir. अच्छा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत ही आगे बढ़ो, ये हमारी शुभकामना है आप लोग को। देखिए एक बात बता दूं, सभी बच्चों को अगर दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, चाहत हो ना, तो दुनिया रोक नहीं सकती। आप लोग को पता होगा कि दिशा बच्ची अभी बिना कोचिंग क्लास के और कहाँ रहती है, कितना दूर रहती है, मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रही है। बताइए, सटाना में गांव में एक रहती है, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारा और धीरे धीरे आज इतनी अच्छी रिजल्ट्स लाई। और यह मेरा प्रॉमिस है। दिशा, तुम्हारी कुछ और भी Yes. फ्रेंड आ रहे हैं, शायद आज ही से आएंगे, जो कि 2020 में उनका नीट में 480 मार्क्स है एक बच्ची का। Hmm. यहाँ की है, ओझर की है, वो आज से ज्वाइन होगी। तो सिंपल मतलब आप लोग का एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है और आप लोग एक सही डायरेक्शन में मेहनत करो, अच्छी पोजीशन को गेन करो, ये हमारी हमेशा ख्वाहिश है और हमेशा आशीर्वाद है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। Thank चलो। you, sir. मैं क्या पढ़ा रहा था बेटा? सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, उसमें क्या पढ़ा रहा था? शायद क्वेश्चन करा रहा था मुझे। नंबर क्वेश्चन नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन चल रहे थे। कितने क्वेश्चन हुए थे? 3 हो गए सर। हम्म, ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, पता है ना या नहीं? एन का वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, पता है ना? यस सर। चलो, मैं कुछ क्वेश्चन करा लूं फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अभी के बाद अभी जो आगे बढ़ूंगा उसके बाद 9th वाले बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंशिएशन बेस्ड हो जाएगा। फिर कहाँ गया? सर्कुलर मोशन, हाँ। एचसी वर्मा का क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं? आप लोग को बोला हूं कुछ या नहीं?
लिखिए, a particle moves in a circle of radius, लिखिए, a particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v equal to 2t at speed given by, HC वर्मा का क्वेश्चन है, स्पीड गिवन बाय v equal to 2t, v equal to 2t, v equal to 2t, हो गया। where v is the h in centimeter per second, where v is, सर क्वेश्चन फिर से बताइए ना। फिर से सुनिए क्वेश्चन। A particle moves in a circle of radius 1 centimeter. A particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a fixed given by, at a fixed speed, at a speed given by, at a speed given by v equal to 2t, v equal to 2t, हो गया। फिर v, सर हाँ बेटा, सर आप कोई क्वेश्चन करा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, हम स्टार्टिंग से सुने नहीं। अच्छा। A particle moves in a circle of radius, a particle moves in a circle of radius 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter at a speed given by v equal to 2t, speed given by v equal to 2t, हो गया। where v is in centimeter per second, where v is in centimeter per second, and t in seconds, and t in seconds, t in seconds। अच्छा, आप लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया हूँ नहीं बताया हूँ? बताइए सर। बताया हूँ, फार्मूला v स्क्वायर बाई आर, नहीं पता? नहीं वो नहीं बताइए सर। अच्छा, तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर ये भी। बैंकिंग अप्रूव्ड का, चल छोड़, अब आगे बढ़ते हैं, फिर टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि उसके बिना और क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को। तो लिखिएगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन, लिखिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर पाथ, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर पाथ। अब देखिए, 9th वाले बच्चों, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा सब। ध्यान दीजिए सभी लोग बच्चे, यह x है, यह y है, और ये क्या है? सर्कल है। प्लीज बी कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट। यह ओरिजिन O है, यह पॉइंट P है, यह एंगल थीटा है। क्लियर बेटा? इसको क्या कहेंगे? रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। समझ में आ रहा है? रेडियस को A मान लिया। क्या मान लिया? A। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? हाँ ये क्या है? रेडियस है। P क्या है? पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y में है, x y में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। समझ में आ रहा है क्या? x, y। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा? देखो तो यही x होगा। ध्यान दो सभी लोग, बेसिक से समझा रहा हूं। यह x होगा यह x होगा P पॉइंट के लिए। अच्छा, इसको y कहेंगे P पॉइंट के लिए, या x कहेंगे, और इसको y कहेंगे P पॉइंट के लिए। देखिए, यह x है और यह y है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? P पॉइंट के लिए। बढ़ूं आगे? अच्छा, यस सर। बहुत अच्छी बात। x का वैल्यू कौन बता सकता है? x का वैल्यू क्या आएगा? कौन बच्चा बता सकता है? x का वैल्यू क्या आएगा? जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा।
हाँ, तो यह ए है, यह ए है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके साथ एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ए cos थीटा, ए cos थीटा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जिसके साथ एंगल होगा वो क्या होगा, cos थीटा। तो देखो ए वाला टर्म मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, ए cos थीटा। क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं ए cos थीटा, इसका कंपोनेंट, इसका प्रोजेक्शन इधर ए cos थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं, यस y का प्रोजेक्शन, जल्दी बोलो, y का प्रोजेक्शन जल्दी बताओ, ए sin थीटा। साइन थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर, क्या सभी बच्चे क्लियर? सर फिर से एक बार समझो। फिर से सुनो, मैं कितना बार बता चुका हूं, फिर से सुनो, ओपी, ओपी का रेडियस, ओपी का वैल्यू ए है, जिसके साथ एंगल होता है ऑलवेज वो cos एंगल होता का है। नहीं सर, वो क्वेश्चन सर्कल से फिर से समझ, एंगल का समझ गया। फिर क्या समझाएं, वो या एक्स वाई का क्या बोला, वो एक्स वाई, एक्स ब्लर दिख मतलब, रहा था थोड़ा। हाँ मेरी बात सुनो, यह पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। क्यों एक्स कॉमा वाई, क्योंकि पी पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू होता है, एक्स एंड वाई का वैल्यू होता है या नहीं होता है। यस सर। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई, मतलब यह डिस्टेंस एक्स और यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई। कोई डाउट? नो सर। एक्स का, अब देखो यह यहां से यहां तक रेडियस है, इसका कंपोनेंट इधर है ए cos थीटा, और यहां से यहां तक इधर है ए sin थीटा, जिसके साथ एंगल cos थीटा, ठीक उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। कोई डाउट? नो सर। याद करो दिन जब मैं वेक्टर पढ़ाया था, याद करो दिन जब मैं वेक्टर पढ़ाया था, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आएगा नहीं आएगा? यस एक्स, यस सर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैं X बता I चुका हूं cap सारी बात। ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैं पहले बता चुका हूं, याद होगा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंटेशन करना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बता चुका हूं, बहुत बार हुआ है, काइनेमेटिक्स में भी हुआ है। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, आवाज जा रही है मेरी? यस सर आई कैप से आया सर। बेटा रे, इसको आई कैप कहते हैं, इसको जे कैप कहते हैं, तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, ये वेक्टर का पार्ट है, ठीक है ना, जब ये बेसिक से Okay. पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। वैसे 10th क्लास, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं लेने वाला हूँ, एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला हूँ तुम लोग का। चलिए, ओके सर। वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा कि नहीं होगा? एक्स का वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, एक्स का वैल्यू क्या है, a cos थीटा। ए cos थीटा आई कैप, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, ए sin मीन्स वेक्टर ओपी वेक्टर इक्वल टू ए cos थीटा ए sin थीटा, लिख सकता हूं। ओपी क्या है, व्हाट इज द ओपी, व्हाट इज द ओपी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ Radius. रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, हाँ या ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, लिख लो, जल्दी लिखो भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं कितना बार बोल रहा हूं, ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह पढ़ाया हूं। क्या मैं रफ करूं, क्या मैं रफ करूं? यस सर। चलिए, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं बेटा। रफ कर दूं इसको। अब आइए, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आप जान गए,
क्या हुआ? ओपी वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जी कैप। जान गए बेटा? याद है यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? कैप। किसी बच्चे का 11th के किसी बच्चे का आवाज नहीं आ रहा है? 11th के किसी बच्चे का आवाज नहीं आ रहा है? सब जीरो हो गया, खत्म हो गया। दिग्विजय, सौरभ, यस सर। क्या ऐसा बताया हो नहीं? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? सर मेरे वेक्टर का नीचे तो मैं क्या था क्या आपका लेट आया था। यूनिट वेक्टर, वेक्टर सर वो मैग्नीट्यूड, किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बताया गया है कि नहीं बताया गया है? यस सर। वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इसे यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि इसका नाम क्या? यूनिट। यूनिट, यूनिट मतलब 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? ओनली, बोलो, डायरेक्शन। क्या देता है? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? 1। ये मैं पहले बता चुका हूं, सारी बातें लिख लो। रफ करूं? रफ करूं? मैं रफ कर रहा हूं। अब बताइए, ओपी वेक्टर का क्या कहलाता है? डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? आइए देखते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है? देखो, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बताया हूं या बताया हूं? वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस वाई। बता चुका हूं। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? याद होगा, tan इनवर्स ए, सॉरी, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए। ये सारी बातें बता चुका हूं। क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर। मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब बताइए बेटा, एक्स के जगह पर यहां पे क्या है? एक कांस्टेंट। ए वाई के जगह पर क्या है? अब बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ओपी मॉड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा बेटा? ए कॉस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए cos theta प्लस, होल स्क्वायर हाँ, प्लस ए। ए sin सभी बच्चे क्लियर हैं? क्लियर हैं? यस सर। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? ए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 कितना आ गया मैग्नीट्यूड? क्या आ गया? 1। ए ना? ए मतलब 1 ही सर। हाँ, ए, क्योंकि रेडियस है उसका 1, तो ए हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? मैग्नेट जल्दी लिखो। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। बढ़ूं आगे? बढ़ूं आगे?
बढ़ो आगे। यस सर। Yes. अब बताइए बेटा, इसका यूनिट वेक्टर कैसे, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ओपी वेक्टर कैप, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? कैप से। यूनिट वेक्टर कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर लिख सकते हैं, यही है फॉर्मूला। अभी बताया था ना रे भाई, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बताया कि नहीं बताया? Yes, sir. तो ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओपी कैप इक्वल टू वेक्टर ओपी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ओपी, हाँ या ना? ओपी कैप, ओपी वेक्टर कितना है बोलो? दिक्कत आ रही है बच्चों को? दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है? अरे मैंने ओपी वेक्टर जो है ऊपर दिया वो लिख दिया, लिख दिया या नहीं लिखा? Yes, sir. Yes, sir. अब मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना है? मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना है? अरे अभी निकाला AX यार, I कैप। ए है ये भगवान, अभी निकाला नहीं ओपी वेक्टर का मॉड तूने? A। अभी निकाला या नहीं निकाला? भगवान नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। एक चीज बता, हेलो, आवाज मेरी क्लियर जा रही है? सर हमारी, हाँ एक मिनट, हमारी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. क्या ये सारी बातें मैं पढ़ाया हूं या नहीं? खुल के बोलो। यस जब ये पढ़ाया पढ़ाया है हूं, सर। अभी जस्ट मैं ओपी वेक्टर का मॉड बोल रहा हूं, अभी कराया, अभी इसके जस्ट पहले वाला टर्म कराया, फिर भी नहीं बोल रहे हो। ओपी वेक्टर का मॉड अभी ए निकाला ना भाई, रूट ए स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाँ या ना? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कराया नहीं कराया? Yes. तो Yes, कितना sir. आया? ए आया, तो वही तो पूछा। ओपी वेक्टर यहाँ पे देखो, A। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितना है? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, इसको लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी निकाला, कितना आया? ए। यही तो मैं पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ जाएगा नीचे? नीचे क्या आएगा? ए आएगा नहीं आएगा? A। यस बोल सर। बेटा, अनुष्का Yes, बोल, अनुष्का बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। कहां से तुम लोग को? ए बेटा, बेटा रे, 9 बेटा रे, हाँ यस सर। और तुम लोग को हो सकता है बीच में छूटा हो, क्योंकि वेक्टर वेक्टर नहीं पढ़ाया हूं, तो इट में भी कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यह 11th का है, ठीक है ना? सर तो मेरा जो वे प्रॉब्लम वेक्टर के दौरान क्या नहीं था। क्या क्या? वेक्टर जब पढ़े ना आपने में तब नहीं था। एक काम करिए, आज एक काम करिए, आप सभी लोग पहले वेक्टर मैं आज थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ। हाँ नहीं, आप सभी लोग वेक्टर पहले देख लीजिए कॉपी में, जो मैं वेक्टर पढ़ाया हूं आप सभी लोग देखिए। बिना देखे ये टॉपिक ही नहीं, क्योंकि इसके बाद टोटल लंबा टॉपिक है, और इसके बाद वाला टॉपिक तो टोटल वेक्टर है। वर्क एनर्जी पावर पढ़ाने जा रहा हूं। वर्क एनर्जी पावर टोटल वेक्टर पे बेस्ड है, मैं कितना बार बोल चुका हूं। तो बिना वेक्टर का आप कुछ भी नहीं फिजिक्स पढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और एक बार नहीं, मैंने वेक्टर Yes. कितने बार पढ़ाया है? कितने बार पढ़ाया है? 3 टाइम से ऊपर हो गया वेक्टर पढ़ाए हुए। तो बिना वेक्टर का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक चीज ध्यान दीजिए। इसलिए अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, काइनेमेटिक्स पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसमें वेक्टर नहीं पढ़ाया। बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर के थे, जेई नीट के क्वेश्चन कराए वेक्टर के, लेकिन आप लोग को याद ही नहीं रहता, ध्यान ही में नहीं है। क्या आ जाएगा बताइए? क्या आएगा जल्दी बोलिए? ए कॉस थीटा A cos theta. अपॉन ए साइन थीटा अपॉन ए, लिख सकता हूं, जी yes, sir. लिख सकता हूं। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल,
कितना आएगा? थीटा आई कैप प्लस cos थीटा आई sin कैप थीटा प्लस sin थीटा जी कैप। sin थीटा जी कैप। ओपी वेक्टर यह हुआ यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर। यह क्या देगा? यह क्या देगा जल्दी बताओ? डायरेक्शन। यूनिट हाँ, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ये डायरेक्शन क्या देगा? डायरेक्शन। किसका? ओपी वेक्टर का। ओपी वेक्टर क्या ओपी है? वेक्टर का ओपी वेक्टर क्या है? ओपी रेडियस है। मतलब रेडियस हाँ, जल्दी लिखो तो जल्दी। ये डायरेक्शन है किसका? ओपी वेक्टर का। बेटा रे, बिना रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है। रिवीजन करते जाओगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम पास होना शुरू हो जाएगा। आज सभी लोग, आप लोग वेक्टर को रिवीजन करिए। रफ करूं? चल मैं रफ करूं। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा? देखो, ओपी वेक्टर कितना है? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जी कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अभी आपने बताया ए। इसका डायरेक्शन क्या है? बोलिए। डायरेक्शन मतलब? cos theta I cap डायरेक्शन मतलब ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है? क्या देता है यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन। डायरेक्शन। यहां तक सभी बच्चे क्लियर? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं। यस Next, सर। अच्छा, यह रहा ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मतलब ओपी क्या है? पोजीशन। ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यही बताया था, यही बताया था। अब बताइए वेलोसिटी वेक्टर का डिफिनीशन क्या होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर? क्या है डिफिनीशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, बोलिए, टाइम। 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 कैसे लिखते हैं? वेक्टर v इक्वल टू ओपी वेक्टर अपॉन dt। लिखेंगे क्या? ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यस सर। बढ़ू आगे। अब बताइए ओपी वेक्टर के जगह पर क्या है? जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन आता होगा, डिफरेंशिएशन आता होगा आप लोग को। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? ओपी वेक्टर की जगह पर हमने लिख दिया ओपी वेक्टर का वैल्यू। यस सर। अब इसको क्या करूंगा? Yes, sir. इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी। यह क्या हो गया? ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस, ध्यान दो, क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ए साइन थीटा, बोलो, जी कैप। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं Yes, ऐसा sir. लिख सकता हूं? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, और ए क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट। रेडियस, रेडियस कभी चेंज नहीं होता बाहर। हाँ, तो कान पकड़कर बाहर। बाहर। कितना आ जाएगा बेटा? ए ए माइनस पहले लिख लेता हूं, बाद में डिफरेंशिएशन करूंगा। आई का प्लस ए जे का लिख सकता हूं। देखिए तो, देखिए तो, उज्ज्वल, यस सर। उज्ज्वल,
लिखे लिखे, पहले यहाँ तक लिखे तो जल्दी लिखे। हेलो सर। बेटा आपको अभी नहीं समझ में आएगा, 11th का बैच चल रहा है, 11th का बैच चल रहा है, नहीं समझ में आएगा अभी। सर मैं लीव हो जाऊँ क्या? कुछ समझ हाँ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं समझ में आएगा। 9th वाले बच्चे अब लीव हो जाएं। 9th वाले बच्चों को ओके। नहीं समझ में आएगा, सभी बच्चे अब नहीं समझ में आएगा आगे का। मैंने पहले बोला था कि नहीं समझ में आएगा। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? यस सर। यस सर। देखिए अब बताइए हमारा क्या आ गया? वेक्टर v इक्वल टू a डी बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस a डी बाई डी टी साइन थीटा जे कैप। कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी बताओ बताओ। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन हाँ, माइनस साइन गुड गुड, माइनस साइन माइनस माइनस साइन थीटा। और कुछ? और कुछ? वाई कैप। वाई कैप? ये वाई नहीं आई है। आयस। सही है, मतलब मैं लिख रहा हूं तो बताना तो सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही में लिखा हूं? नो सर। क्या गलत है? गाना क्या है? गाना क्या है? y इक्वल टू, अगर साइन थीटा है इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करेंगे? dy बाई माइनस साइन। इसके बाद क्या होगा? गाना ही याद नहीं है आप लोग, करेंगे क्या? साइन का डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस कॉस। कॉस उसके बाद उसको पावर 7 सा उससे पावर किस तरह? 7 उसको डिफरेंशिएट के कर साथ डिफरेंशिएट। उसी क्या के साथ उसको कौन है? डिफरेंशिएट। थीटा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन। या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस सर। तो कहाँ ऊपर बोले हैं हम? ऊपर Yes, में sir. बोले हैं? ऊपर में किए हैं या नहीं किए हैं? यस। तो गलत है No, सही है? sir. ऊपर गलत है गलत है। क्या सही है? जब गलत है तो सही क्या है? कॉस का बोलो साइन माइनस साइन थीटा माइनस साइन इनटू डी थीटा बाई। dt। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। किसी बच्चे को दिक्कत? यहां पे बताओ, यहां पे बताओ। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। और बोलो, और बोलो। डी थीटा बाय dt। क्लियर हैं सभी बच्चे? यस सर। क्लियर हैं सभी बच्चे? डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं? डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं? कुछ पता है आपको? थोड़ा बहुत याद? ओमेगा। ओमेगा इंस्टेंटेनियस सिंगुलर वेलोसिटी। अभी कुछ दिन पहले तो बताया, 2-3 दिन पहले बताया हूं, 3-4 दिन पहले। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बताया हूं कि नहीं बताया हूं? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? वेक्टर v इक्वल टू बोलो a, ओमेगा को पल लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, देखो तो माइनस a ओमेगा साइन थीटा। क्या ऐसा लिख सकता हूं? a माइनस पहले ले लिया, ये माइनस पहले ले लिया, a डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखा? ओमेगा साइन थीटा। कोई डाउट? नो सर। सही है? समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। यस सर आ रहा है। या समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ रहा है सर। इसको क्या यस लिखूंगा? सर। a
ओमेगा cos theta. cos थीटा cos जे कैप, जे कैप। यह क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। चलो लिखो, लिखो। देखो भाई, पढ़ाई इतना आप लोग को लगता है कि पांडे सर पढ़ा देंगे और समझ में आ गया तो सब कुछ जान गया, ऐसा नहीं है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो फिर बस ऐसे ही टाइम पास होते रहेगा। क्या मैं बढ़ूं आगे? एक बार वेक्टर का डिफरेंशिएशन का ये सब रिवीजन कर लीजिए। ए ओमेगा क्या मैग्नीट्यूड निकाले क्या आप? क्या बोले? ए ओमेगा क्या बोले आप? क्या मैं इसको रफ करूं? क्या मैं इसको रफ करूं? Yes sir. चलिए। Yes. Sir. तो आपने क्या देखा बेटा? वेलोसिटी वेक्टर का क्या निकला हमारा? वेलोसिटी वेक्टर क्या निकला, जल्दी बता दीजिए। माइनस ए ओमेगा Minus A omega cos theta I साइन cap. कॉस थीटा। नहीं सर, cos नहीं। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिख सकता है? यही आया है। Yes sir. Yes sir. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, याद है? अभी बताया था, ए के जगह पर यह हो गया, बी के जगह पर यह हो गया, बताया था ना? Yes sir. क्या आएगा? ए ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा, बोलिए, Cos theta का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं? Cos. Yes sir. कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन आएगा? A square omega square. क्या क्या बच गया? Sin square theta plus cos square. उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? Cos square theta. 1 1 A बचा क्या? रूट ए स्क्वायर ओमेगा square स्क्वायर। omega omega square. square. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? is omega. मतलब v का वैल्यू, मॉड ऑफ v को क्या लिखते हैं? v A omega. तो क्या आ गया? ए ओमेगा। ए क्या है? ए क्या था, याद है आपका डायग्राम में? ए क्या था? रेडियस। रेडियस। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। याद है? अभी एक पहले भी समझा, v इक्वल टू आर ओमेगा बताया था। Yes sir. देखो यहां से भी आ गया, v इक्वल टू ए ओमेगा। ए क्या है? रेडियस। लिख लो। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो अपने से? डायरेक्शन अपने से निकाल सकते हो? Yes sir. ट्राई करना, Yes sir. Try करते हैं. ट्राई करना।